हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन विद राहुल पर। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए 20 क्वेश्चन की सीरीज जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे कि हमारा यूपी ट्रिपल एस सी बैट रेलवे ग्रुप डी फॉर ऑल एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करने के बाद आपके पास प्रत्येक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारी कस्तूरी रंगन समिति पर लागू हुई थी। तो इसमें हमसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हमारा उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड है। वहीं हम देखते हैं जनरल बिपिन रावत को हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जनरल बिपिन रावत को हाल ही में पद्म विभूषण 2022 का। वहीं हम देखते हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत तथा किस देश के मध्य समझौता हुआ। तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल के साथ समझौता हुआ है। वहीं हम देखते हैं सर्वाइकल कैंसर का कारण कौन सा वायरस है। सर्वाइकल कैंसर अक्सर महिलाओं में देखने को मिलता है हमें। तो सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या होती है? सर्वाइकल कैंसर का कारण कौन सा वायरस है? HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वहीं हम देखते हैं द्रौपदी मुर्मू किन्हें हराकर भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो द्रौपदी मुर्मू हमारी यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी है। वो कौन सी राष्ट्रपति? हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो 15वीं राष्ट्रपति हैं। किसे हराकर? यशवंत सिन्हा को। यशवंत सिन्हा को हराकर 15वीं राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर हमारे राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। कितने? 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। वहीं हम देखते हैं भारत के कौन से राष्ट्रपति को 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। हमारा क्वेश्चन था, भारत के कौन से राष्ट्रपति 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। तो हमारा क्वेश्चन है 2 बार कौन कौन से रहे हैं। पहले हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे हैं हमारे हामिद अंसारी। हामिद अंसारी हैं। क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हमारा 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं हम देखते हैं विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस हमारा ये क्वेश्चन तो हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सभी को मालूम होता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस ये हमारे एग्जाम में अक्सर प्रॉब्लम करता है। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तारीख दोनों की सेम है 5, लेकिन जो मंथ हैं वो हमारे अलग अलग हैं। वहीं दे रखा है प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस हमारा 17 सितंबर को मनाया जाता है। और हैदराबाद मुक्ति दिवस की शुरुआत हमारी 1948 को हुई थी। प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस की शुरुआत हमारी 1948 से हुई थी। 17 सितंबर से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर 1948 से मनाया जाता है। तो आइए हम फ्रेंड्स एक बार इनको फिर से रिवीजन टाइप में देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। जनरल बिपिन रावत को हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारा पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। वहीं हम देखते हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत तथा किस देश के मध्य समझौता हुआ? भारत का पड़ोसी देश नेपाल के साथ समझौता हुआ है। वहीं हम देखते हैं सर्वाइकल कैंसर का कारण कौन सा वायरस है? तो सर्वाइकल कैंसर अक्सर महिलाओं में हमें देखने को मिलता है, जो हमारा 90% हमारा महिलाओं में देखने को मिलता है, 10% हमारा पुरुषों में होता है। तो सर्वाइकल कैंसर का कारण हमारा HPV वायरस है, जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। वहीं हम देखते हैं द्रौपदी मुर्मू किन्हें हराकर भारत की राष्ट्रपति बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा को हराकर बनी है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। किस पर? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर। वहीं हम देखते हैं भारत के कौन से राष्ट्रपति को 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं हमारे, और हामिद अंसारी जो हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। वहीं हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हमारा 5 सितंबर को मनाता है। प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस हमारा 17 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हमारी 1948 में हुई थी। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं? यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में हमारे 27 देश हैं। 27 देश हैं। पहले कितने थे? पहले हमारे 28 देश थे। इसमें एक अलग हुआ है। अलग कौन सा हुआ है? हमारा यूके, जिसे बोलते हैं ब्रोजेक्ट। ब्रोजेक्ट कहते हैं। वहीं ये हो गया पहला क्वेश्चन। किस संविधान, दूसरा क्वेश्चन रहेगा, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? हमारा 104वां संविधान संशोधन है, जिसमें सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें हमारे एंग्लो इंडियन का आरक्षण हमारा समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। वहीं देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना सन 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 2000 में हुई थी। 13 नए जिले बनाने की घोषणा किसने की है? 13 नए जिले बनाने की घोषणा किसने की है? 13 नए जिले बनाने की घोषणा आंध्र प्रदेश। किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। पहले इसमें कितने जिले थे? 13 थे। अब प्लस 13 और हो गए हैं। टोटल हमारे कितने हो गए हैं? 26 जिले हो गए हैं। वहीं हम देखते हैं हाल ही में 7 जिले बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? 7 जिले बनाने की घोषणा पश्चिम बंगाल ने की है। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? कर्नाटक का नवीनतम जिला विजयनगर है। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। वहीं इसका फेमस शासक कौन सा है? कृष्णदेव राय इसका फेमस शासक है। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास है। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास है। कौन सा है? 53वां है। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ में है। समलैंगिकता संबंधित धारा कौन सी है? समलैंगिकता संबंधित धारा 377 है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। वहीं हम देखते हैं DRDO के वर्तमान प्रमुख कौन है? DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं समीर कामत जी हैं।
तो फ्रेंड्स हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इनको। यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं? यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? हमारा 104वां संविधान संशोधन है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। 13 नए जिले बनाने की घोषणा किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। 26 जिले हैं टोटल। इसमें हाल ही में 7 जिले बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? पश्चिम बंगाल ने। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? विजयनगर। वहीं हम देखते हैं भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास। 53वां। समलैंगिकता संबंधित धारा कौन सी है? 377। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। वहीं हम देखते हैं DRDO के वर्तमान प्रमुख कौन है? समीर कामत जी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।